नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार राज्य के सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के मौत के बाद बिहार में मानो उथल पुथल सा मच गया। शहाबुद्दीन के फॉलोवर यह मानने लगे कि शहाबुद्दीन की मौत नहीं हुई, उसे मार दी गई है। लेकिन मैं बताऊं आपको कि शहाबुद्दीन सीवान के आतंक कहे जाते थे। 4 बार सांसद बने, 2 बार विधायक बने और तब जाकर सीवान में शहाबुद्दीन के दहशत का डंका बजने लगा जब चंदा बाबू के मकान और दुकान को लूट लिया गया और दखल करने का प्रयास किया गया और उसके 2 लड़के को एक लड़के के सामने यानी चंदा बाबू के 3 बेटा को पकड़कर प्रतापगढ़ ले जाया गया, जहां एक लड़के के सामने 2 लड़के को तेजाब से नहलाया गया और कुट्टी कुट्टी काट कर बोरा में कसकर नमक डालकर लाश को फेंक दिया गया। एक लड़के को जीवित रखा गया ताकि चंदा बाबू आएंगे और मकान और दुकान लिख देंगे। यह कहानी चंदा बाबू ने कई चैनलों में स्वयं बताया है। चंदा बाबू की संघर्ष रंग लाई। उस लड़के ने शहाबुद्दीन के घर से भाग खड़ा हुआ और कोर्ट में गवाही दी। शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा मिली। फिर बाद में चंदा बाबू के तीसरे लड़के की भी हत्या करवा दी गई। चंदा बाबू दर दर भटकते रहे। क्या लालू प्रसाद यादव, क्या मंत्री अवध विहार चौधरी, क्या पुलिस और क्या प्रशासन, हर जगह दौड़ते रहे, कहीं उन्हें न्याय नहीं मिली। काफ़ी जद्दोजहद के बाद ओम प्रकाश यादव, उदित राय और प्रभुनाथ सिंह ने मदद किया और उनके FIR को दर्ज किया गया, केस चला और शहाबुद्दीन को सजा हुई। तिहाड़ जेल में रखा गया। कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 55 घंटे तक लाश पड़ी रही। शहाबुद्दीन के बेटे ने सीवान लाने की बात कही, लेकिन प्रशासन ने नहीं माना। इस पर तेजस्वी लालू के खिलाफ भी नारेबाजी समर्थकों ने किया, जो हमने वीडियो दिया था। और शहाबुद्दीन के समर्थक यह मानते हैं कि शहाबुद्दीन बहुत बड़े गरीबों के नेता थे और बहुत बड़े नामचीन बाहुबली थे। लेकिन चंदा बाबू की बात अगर सुने और चंदा बाबू का मकान हड़पने का नियत, दुकान हड़पने का नियत, दुकान को लूट लेना, 3 बेटे को मार देना, क्या यह जनप्रतिनिधि का काम है? क्या उस परिवार को उजाड़ दिए जाने वाले शहाबुद्दीन जनप्रतिनिधि के लायक हैं? क्या शहाबुद्दीन के लिए लोग आंसू बहाए? क्या यह माना नहीं जा सकता है कि शहाबुद्दीन के मौत के बाद सीवान आतंक से छुटकारा सीवान को मिला? सीवान के लोग अब अमन चैन शांति से जिएंगे। क्या शहाबुद्दीन के बेटा और पत्नी को अधिकार है कि वह राजनीति करे? चंदा बाबू तो यहाँ तक कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव से जब गुहार लगाई गई तो लालू प्रसाद यादव ने भी पल्ला झाड़ लिया था। मंत्री अवध विहार चौधरी ने भी पल्ला झाड़ लिया था। किसी को हिम्मत नहीं थी कि उस वक्त शहाबुद्दीन के खिलाफ में कोई आवाज़ उठाए। तो ऐसे शख्स के मर जाने के बाद पूरे देश के लोग क्यों आंसू बहाते? कई वीडियो हमने दिया। समर्थक के अंदर नाराजगी है। समर्थक उन्हें बहुत बड़ा नेता मानते हैं। अरे नेता हैं तो जनता के हित की बात होनी चाहिए। जनता को उजाड़ देना, जनता को
बर्बाद कर देना, उस परिवार को बर्बाद कर देना, उस परिवार के बिजनेस को बर्बाद कर देना, 3-3 बेटे की हत्या कर देना। आतंक के साये में सीवान के लोग जीते थे। उस आतंक का अंत हुआ। जिस शहाबुद्दीन से सरकार डरती थी, जिस शहाबुद्दीन से मंत्री और पुलिस और प्रशासन डरती थी, अब तो मौत के बाद यह एहसास शहाबुद्दीन समर्थकों को हो चुका है कि 55 घंटे तक लाश पड़ी रही और कोई सुध लेने वाला नहीं रहा। कहाँ बाहुबल, कहाँ आतंक, कहाँ शहाबुद्दीन का रुतबा, कहाँ शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी, कहाँ शहाबुद्दीन की गोली गरजती थी, कहाँ चला गया सब कुछ। जमींदोज हो गए आम आदमी के तरह। यह सीख आम लोगों को लेनी चाहिए, आम छुटभैया नेताओं को लेनी चाहिए, गुंडा को लेनी चाहिए कि मरने के बाद शहाबुद्दीन की तरह जमींदोज होने के लिए भी, कफन के लिए भी तरसना पड़ा। यह उनके कर्मों का फल था। कर्मों का फल हर इंसान को एक दिन मिलता ही मिलता है। शहाबुद्दीन कोई नेता नहीं, नेता के आड़ में आतंकी थे जिसने सीवान को आतंकित कर रखा था। चंदा बाबू यह भी कहते हैं हर व्यक्ति के घर में शहाबुद्दीन का कैलेंडर होता था। जिस तरह भगवान की पूजा की जाती थी उस तरह शहाबुद्दीन के भी फोटो की पूजा करनी पड़ती थी। यह मजबूरी थी लोगों का, हिम्मत नहीं कि कोई कुछ बोल ले। तो यह शहाबुद्दीन की आतंक लोगों को सर पर चढ़कर बोलता था। आज उस शहाबुद्दीन का अंत हुआ और ऐसा अंत हुआ कि एक उदाहरण सा बन गया। तो दोस्तों सीख लेने की बात है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।